आज तक से खास बातचीत में हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सुक्खू साहब, पहले आपके प्रदेश की बात कर लेते हैं क्योंकि इस चुनावी मौसम भी चल रहा है और आप दिल्ली में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल चर्चा में चल रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और समोसे की बात लगातार बीजेपी कह रही है। एक राज्य है जो लगातार फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है और यहाँ रेडिसन से समोसा मंगा रहे हैं सीएम साहब। बचकाना बात है और मेरे को तो ये बात पता भी नहीं है और मुख्यमंत्री जी को ये पता होना चाहिए। वो डीजीपी ने क्लैरिफिकेशन दे दी है और अच्छी बात है कि इतनी बड़ी न्यूज़ बना रहे हैं आप उसको। तो मुझे लगता है कि आप लोग उसकी सत्यता में जाइए। इस बारे में अब कौन क्या कर रहा है उसके बारे में इतनी बातों में गहराई से कोई जाता नहीं है। इसीलिए आपके स्पष्टीकरण की भी जरूरत थी। और ये भी कहा जा रहा है लगातार कि सीआईडी ने पड़ताल की उस पूरे मसले की और कहा गया कि ये एंटी गवर्नमेंट है कि जो सीएम साहब के लिए समोसे आने थे वो सिक्योरिटी ने खा लिए। तो थोड़ा सा हास्यास्पद भी हो जाता है कि इतने जो मसले हैं। मैं तो समोसे खाता हूं। समोसे की क्या बात, आप खाते ही नहीं है समोसा? मैं समोसा खाता नहीं क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यूज है, इसलिए मैं तो खाता नहीं। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले जब से हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी ऑपरेशन लोटस के बाद से, उसके बाद से हमारी जो 40 सीटें आई है, दिल्ली में हमारी बहुत चर्चा होती है, हिमाचल प्रदेश के में कम चर्चा होती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है क्यों इस प्रकार की बात है। हमें तो अपने प्रदेश में हिमाचल ही एक पूरे देश का एक ऐसा राज्य जिसने 1 महीने में 2 सैलरीज दी है और 4% डीए दिया है। तो मेरा ये मानना है कि हम तो वैसे राजनीति परमाणु से ऊपर की करते हैं चंडीगढ़ के, लेकिन ये दिल्ली में मैं जब भी आता हूँ ना कोई बात आप समोसे का किस्सा क्या है फिर? ये आपको पता होगा। आप नहीं खाते हैं समोसा और ऐसे। अच्छा, दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में थे और बहुत ताबड़तोड़ हमला उन्होंने कांग्रेस पर किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति विभाजनकारी है। राजीव गांधी ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ थे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ही पहले परिवार को मानते थे। सब अप्रोच उनकी परिवार की तरफ। देखिए, ये चुनावों के समय कई प्रकार के मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र जा रहे हैं और जो हमारे गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए 2 प्रधानमंत्री का बलिदान दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सीने में 36 गोलियां सही। किसके लिए सही थी? वो इस देश के लिए सही थी। राजीव गांधी जी, जिन्हें पायलट करते थे, कांग्रेस के नेताओं ने बुलाया कि आप देश के प्रधानमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई। कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो आजादी के बाद? ओबीसी आरक्षण को लेकर पीएम कह रहे हैं कि नहीं कराना चाहते, बल्कि राहुल गांधी ने उल्टा पलटवार किया है पीएम मोदी। ये राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे इसमें जवाब देते हैं। मुझसे मेरे प्रदेश के बारे में पूछे तो अच्छा होगा। तो प्रदेश पर समोसा ही चर्चा पे सर, आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा क्योंकि एक बात, सीरियस बात ये भी है कि आर्थिक व्यवस्था जो है काफी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, फंड्स मंगा रहे हैं, तो एक तरीके से सीएम ये भी अभी आपकी पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी को हमने पूरी डिटेल बताई है। कोई आर्थिक परिस्थितियों से जूझने की बात नहीं है। आर्थिक मजबूती की दिशा में प्रदेश कैसे 2027 में आत्मनिर्भर बने, उसमें होता है। तो जब कड़े फैसले लेते हैं तो इस प्रकार की कई बार बातें होती है। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं ये तो बहुत हास्यास्पद है और डीजीपी ने इसमें बयान दिया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे समोसे की बात पर हंसते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह रहे हैं कि डीजीपी ने इस पर सफाई दे दी है और मैं समोसा नहीं खाता। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ हमले पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये कहना है कि गांधी परिवार के हर एक सदस्य ने हमेशा देश को सबसे आगे रखा है, अपने परिवार से भी, और इस तरह की अनर्गल हमले बीजेपी करती रहती है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।